बातों की समझ आ गई है ना? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड। करने दें जी, जिसको कोई शेयर कर रहा है करने दें, कोई मसला ही नहीं है। स्टूडेंट्स जिधर जाते हैं जाने देंगे, सब आजाद है। तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपने उसको क्या चलें छोड़े, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। सो इन दिस मॉड्यूल हमने क्या चीजें, हम समझेंगे आइल्स टेस्ट फॉर्मेट को, स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, 4 से 5 चीजें हैं, 4 चीजें एक्चुअली, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस is scored together, scored collectively, and setting personal goals for speaking improvement, right? हम speaking इम्प्रूवमेंट के लिए क्या गोल सेट कर सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा जी। सो नाउ हम सिर्फ ये करेंगे तो वन, यस, जी। सो द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। ये आपको बंदे नजर बैठे नजर आ रहे हैं ना? सो दिस विल बी द एक्चुअल environment of your English speaking test, right? So introduction and interview. The first part is about introduction and interview, and it lasts up to 4 to 5 minutes, and this is a warm up conversation. This is a warm up conversation. और अभी मैं आपको बता दूं इसमें, आप कि जो पहला पार्ट है ना, दैट इज जीरो पार्ट, वो आपका काउंट ही नहीं होता। यू आर नॉट गिवन एनी मार्क्स फॉर दैट, ओके? यू आर नॉट अवॉर्डेड एनी मार्क्स फॉर दैट। उसके लिए आप कोई भी उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाते, राइट? सो दिस इज अ वार्म अप कन्वर्सेशन। इसके और अगले हिस्से के मार्क्स लाजमी हैं, ओके? जिस तरह फॉर एग्जांपल योर होम टाउन, योर फैमिली, स्टडीज और वर्क, हॉबीज और डेली रूटीन्स, राइट? और इसमें कोई आम बंदा आइल्स का हो तो उसके लिए भी ये जरूरी है, और जो स्पीकिंग लैंग्वेज का बंदा है उसके लिए भी ये चीजें मेंशन करना जरूरी है। एक्चुअली तो what IELTS test do with you? IELTS test uh, prepare you how to speak good English in actual life, in your daily life, okay? So ये warm up conversation है where the examiner asks general questions, topics, introduction. ये most of the time these are the topics. Your hometown, okay? They will ask about your hometown. For example, मैं आपसे करूंगा अभी, क्वेश्चंस भी करूंगा, ठीक है? डोंट डोंट बी वरीड, जरा तसल्ली से बैठना है आपने। योर होम टाउन, your family, they will ask about how many members are there in your family. We are, for example, if I'm asking the question right now, and you start thinking about that, we are 6 members, we are 7 members, we are 10 members, we are 4 members, like that. So studies or work, इसमें भी आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से होना है। So introduction. What is your name? My name is Usman Ali. Okay, you can call me Usman. ये इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है जी? अगर आप ये प्रिपेयर कर लें, दिस इज गुड एनफ फॉर यू। योर होम टाउन, ओके? योर फैमिली, स्टडीज और वर्क। इसमें क्वेश्चन ये होगा कि डू यू वर्क और स्टडी। डायरी लेके अपने ये नोट करते जाएं, स्पेशली द पीपल हु आर सीरियस। डेफिनेटली द पीपल हु हैव पेड मी, दे आर वेरी सीरियस। और जब आप पे करते हैं तो यू टेक पेन्स, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊं, वो 200-250 बंदा है यहाँ हमारे ग्रुप में, तो सिर्फ 22 लोग मौजूद हैं, और एतराज ऐसे कर रहे थे कि हमसे कोई बड़ा सीखने वाला नहीं, आपने हमें ये इजाजत नहीं दी, तो हमने फिर खुला रख दिया प्रोग्राम सबके लिए, ठीक है? कि आ जाएं जी, और इनमें से जो सीरियस होंगे इंशाअल्लाह वो सीखेंगे, ठीक है जी? सो
your family. He will be asking about your family. Do you work or study? ये question होता है. Do you work or study? आपने आंसर किस तरह देना है? ये चीजें बात की हैं. Hobbies. What is your hobby? Or what do you do? What do you do? Or what do you like to do? What is your favorite activity? Okay, daily routines. Describe your day. Okay, so this is these are the topics. These are most common topics. और मैंने आपको 100 देने हैं जो एंड तक डेफिनेटली रहेंगे मेरे साथ. I will give you 100 topics for part 1. और अगर आप if you prepare 100 parts, 100 things about the introduction, so can you believe what will be your level of English speaking? बताएं जरा. अगर मैं 100 दे दूं आपको सिर्फ इसी पार्ट के, सो एग्जामिनर आपको फेल करने की जरूरत कर सकता है. यस और नो? डेफिनेटली नो. बताइएगा जरा मुझे. हाँ यस, मैं देख लूं. अगर 100 सिर्फ पार्ट 1 के दे दूं आपको, पार्ट 1 के दे दूं, सो आप ये सोच सकते हैं कि आई कैन फेल द टेस्ट. यू कैन नॉट फेल द टेस्ट. Okay, so very good. You are active. Muhammad Hassan is active right now. Okay, so many. Bismagul is active. Cat Dog is active right now. No chance. No chance. Nimra Singh, no sir. Kamran, thank you. Kamran is already in my personal. He's taking, a personal tuition he's getting. So no sir, Zoom user. Zoom user, you were even were taking my previous class. यार ये कोई एक जुमला भी अगर आप लिखते हो ना, डेली बेस का एक जुमला भी लिखते हो तो आप अपनी इनपुट दे रहे हो. और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, फॉर एग्जाम्पल यू वांट बी अ राइटर, आप एक जुमला भी लिखते हो तो आप राइटर बन सकते हैं डेली का. कुछ तो इनपुट दें, कुछ एक लफ्ज तो लिखें. इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, so at least speak one sentence. So you are playing your part. And if you are not speaking even a single, you are not learning even a single word on daily basis, how can you expect that God will grant you a high place in your in the speaking world? ऐसे तो नहीं हो सकता. It cannot happen. It's not possible. So अपनी इनपुट दे. ये आपकी इनपुट है. ये देखें अभी लोग, फॉर एग्जाम्पल द पीपल आर विथ मी, ये आपकी इनपुट है. मतलब यू आर सीरियस, अभी टाइम दे रहे हो ना. द मोस्ट वैल्यूएबल and important thing in life is your time. And if you are giving time, God will bless you with success. God will bless you with happiness. God will bless you with wealth. God will bless you with health. If you are giving time to your health, you will be improving your health. If you are giving time to learning, you will be learning. And one day you will become a scholarly man. Okay? So if you are not giving any time, how can you expect that I can make progress anywhere? Okay? So you cannot make any progress. So आपकी ये इनपुट है. आप इनपुट देंगे, थोड़ी थोड़ी इनपुट देते जाएंगे. For example, if I am speaking in front of you, so this could not happen in one day. It took a long time to reach over here, right? I've studied well. I have read so many books. I have spoken at different, different places, different situations, at different stages. And I have taught different people. I have taught teachers. अगर कोई मेरे लेक्चर का कोई टीचर हो तो मुझे बता सकता है. एक तो मेरा ख्याल उनकी नीयत थी कि हम ज्वाइन करें. ठीक है, तो यू कैन टेल मी. सो यू हैव टू गिव योर इनपुट. अगर आप इनपुट नहीं देंगे, सो यू आर गोना डू नथिंग. ओके, सो नाउ
Give full answers. For example, where is your hometown? इसमें तो आएगा ना, my hometown is Farrukhabad. इसमें वन बाय वन हम करेंगे. Yes or no answer is not an answer. हमने पहले भी बात की थी. There will be some new people here. अगर कोई आपसे आपका नाम पूछता है, What's your name? आप कहते हैं एहसान. अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है, आप कहते हैं हुमा. It's wrong. अगर कोई कहते हैं आपसे नाम पूछता है, तो आप कहते हैं मैं I'm Nadia. So this is Nadia, only Nadia. This is wrong. Nimra, this is wrong. Kamran Haider, this is wrong, right? Noor Bahadur, wrong. If you say Noor, this is wrong. If you say iPhone, this is wrong. Okay, you must speak full sentences, right? You will speak full sentence for your introduction. समझ आई कि नहीं आई थी? ये कल भी मैंने बात की थी, बट ये मुझे बता दीजिए जो फर्स्ट वन थे they must use chat box to tell me कि ये क्लियर हुआ कि आपने वन वर्ड आंसर नहीं देना. क्लियर? राइट. CLR in the chat box. CL मैं बोल रहा हूं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए. You must be happy. You must be energetic, as our teacher is energetic. Look towards me. I'm energetic. I'm excited. So you must be excited. You must be excited to learn. ये नहीं होता. बुझे दिल के साथ कामयाबियां नहीं मिलती. So you must be excited. आपका your level of feelings must be changed. Alright, your thinking style must be changed. अभी तो मैंने आपको उस लेवल पे लेके जाना है कि आप सोचेंगे कि ये how did this happen? ये हुआ कैसे? I will be preparing you psychologically, mentally, and linguistically. I'll improve you, inshallah, by the grace of God. और ये इसमें जितने लोग भी 10 का मैंने कहा था 10 ही आए हैं. 10 हैं for the paid. और इसमें से कुछ थोड़े से हमने रखने हैं फिर मजीद जिनके साथ हम काम करेंगे. हमें we need serious people. So no, give full answers, not just yes or no. For example, are you going to bazaar? आप कहते हैं no. Are you going to join some academy? आप कहते हैं yes. So this is a wrong answer. This is wrong answer. Okay? So you must not say that. It is wrong. Give full answers. I am going to bazaar. I am going to bazaar. I am attending the webinar. I am attending my class. Right? ये चीजें आपने अपने पूरा सेंटेंस बोलना है. तो फर्स्ट आपका भाई आपको एक लफ्ज से शुरू करना है तो एक लफ्ज से कर दो. बट करो. Do take start. Plunge into the field. मैं आपको सारी चीजें बताऊं. मैंने तो आपको साथ में पकड़ के भी मैंने आपको खींच के लेके चलना है. ठीक है, ये चीजें मैंने बातें नहीं करनी सिर्फ आपके साथ. इंशाल्लाह मैंने आपको खींचा होना है. इसके बाद आपके साथ क्या होना है, इसमें कुछ कोशिश करेंगे कि आपके साथ 1 to 1 हो, और कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह. और फिर I'll share with all the people, irrelevant that they are in my actual paid class or not. मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वर्क शीट शेयर करूंगा. और एक और चीज है, मैं इंशाल्लाह अभी आपके साथ शेयर करूंगा. क्योंकि ये देखिए 200 बंदा है, तकरीबन 25 लोग यहाँ बैठे हुए हैं. मैं आप लोगों का एक ग्रुप शेयर करूंगा, एक आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा. उसको सिर्फ आप लोगों ने अभी ही ज्वाइन करना है. ठीक है, बैठे बैठे आपके एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें आप आ जाएगा, ताकि उस 250-300 बंदे से मुझे पता चले कि these are the serious people, these are the actual people for learning. तो आपको मैं फिर उस लिहाज से सिखाऊंगा. अभी तो मुझे ये नहीं क्लियर होता कि who is serious, who is excited and who is disappointed. और कुछ लोग हैं, there are some people who have nothing, means to say that उनका कोई मकसद ही नहीं होता, वो ऐसे ही आ जाते हैं. ठीक है, सो ये भी मैं आपसे करूंगा. राइट, माय होम टाउन इज खुशाब. वेरी गुड, दिस इज द आंसर. खुशाब. राइट, आई एम thrilled for this class. Very good, sir. I am serious and excited. Yes, you must be, as
योर इंस्ट्रक्टर इज एक्साइटेड, और आप मेरी एक्साइटमेंट में फर्क नहीं देखेंगे जब तक आप एक्साइटेड होंगे, जब आप बुझे होंगे तो फिर मैंने। नाउ विदाउट एनी डिले गोइंग, ये बात क्लियर है। स्पीक नेचुरली एज इफ यू आर चैटिंग और कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां से मिस्टेक करते हैं लोग। दिस द मिस्टेक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आप जिंदगी की जुबान बोलते हैं, यू आर इन योर एक्चुअल लाइफ। आपने एक्चुअल लाइफ में यू हैव टू स्पीक इन एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन। आप टेस्ट देने जाते हो, आप समझते हो कि मैं टेस्ट देने जा रही हूं, मैं ना टेस्ट देने चली हूं, मैं टेस्ट देने चला वहां, ठीक है। सो टेस्ट नहीं है, इट इज चैटिंग, इट इज अ conversation with a friend. Is it clear? Is it clear? Tell me. Tell me clear. It is conversation. It is conversation. Right? It is chatting with your friend. It is chatting with Hassan. It is chatting with Adil. It is chatting. Yes? Clear. Clear. राइट राइट। चैटिंग, तो चैटिंग में क्या परेशानी है जी, मुझे बताइएगा ना जरा, चैटिंग में क्या परेशानी है? डोंट यू टॉक विद योर फादर, डोंट यू टॉक विद योर a friend, don't you talk with your brother, sister, your son and your daughters? You talk all the time. कभी आपने नहीं सोचा, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं सोच लूं पहले फिर मैंने अपने बेटे के साथ कोई गुफ्तगू करनी है? फर्स्ट आई मस्ट थिंक अबाउट वोकैबुलरी। जब आप बच्चे के लिए नहीं सोचते तो दिस इज चैटिंग, दिस इज कन्वर्सेशन। मैं अगर मेरे पास में हो ना तो मैं इस स्पीकिंग टेस्ट को कन्वर्सेशन टेस्ट का नाम दूं, क्योंकि एक्चुअल में चीजें बोलें, ठीक है जी। जब आप अपने बेटे के साथ गुफ्तगू करने के लिए कभी भी नहीं आपने सोचा कि मैं कौन सी लैंग्वेज और कौन सी वोकैबुलरी होगी और कहां से मैं लफ्ज लाऊं सो दैट ही विल बी इम्प्रेस्ड, आपने नहीं सोचा। सो डोंट ट्राई टू, ये बहुत ही, एक जुमला बोलने लगा हूं, ये लिख लें अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख लें कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, डोंट ट्राई टू impress the examiner. Examiner, 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 British examiner, American examiner. So don't try to impress the examiner. लिखें जरा, लिखने में बड़ी पावर होती है। आप लिखें I will not try, I will not try in the chat box। मैंने क्या बोला? Don't try to impress the examiner. So you must write, I will not try. I will not try. यानी आपने कोशिश नहीं करनी। जब ये आपके हाथों से गुजर जाएगा ना, I will not try, तो आप you will be sitting in the examination hall और आप कहेंगे कि यार उस क्लास में I will not try to impress the examiner। ये आपने पूरा लिखा। I'm very happy with that। Radhika नाम आपका, it's you have got a beautiful name, Radhika। Rabia, I will not, ये पूरा जुमला I will not trying नहीं होता, I will not try to impress the examiner। ये जब हाथों से बंदा गुजार देता ना चीजों को, तो वो आपके दिमाग में पक्की हो जाती हैं, ठीक है। सो लिखा करें, you must try to write every day, okay। अच्छा, आपने उसको इम्प्रेस, अच्छा ये एक बहुत ही डीप सेंटेंस है, आई विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। ये डीप सेंटेंस है, क्यों? नंबर वन, यू कैन नॉट डू दैट, आप उसको इम्प्रेस कर ही नहीं सकते, एक चीज। दूसरी चीज लिख लें, यू कैन नॉट इम्प्रेस द एग्जामिनर, नंबर वन, you cannot impress the examiner। And what is number two? Number two is that if you try to impress the examiner, you will be using difficult words, and if you are using difficult words, your band scores will be going towards downfall, you will be lowering your
बैंड स्कोर्स, योर मार्क्स। सो इसका डबल नुकसान है, एक तो उसने इंप्रेस आपसे नहीं होना, दूसरा आप यू आर गोइंग टू अगेंस्ट द क्राइटेरिया। एंड व्हाट इज क्राइटेरिया? कन्वर्सेशन इज द क्राइटेरिया। यूज इजी लैंग्वेज, राइट? यूज इजी लैंग्वेज। सो अगर आप if you try to impress the examiner, एक number one उसने नहीं होना, number two you are gonna make a mistake, and what's that? You are gonna use difficult words and you are gonna use the tough vocabulary. But again, if you are using that tough vocabulary, definitely it will be memorization, and the examiners judge that you are using the memorized word. So अगर आप memorized word यूज करते हैं, so actually you are lowering your band scores, right? ये चीज समझ आ गई आपको कि क्यों नहीं आपने ये वाली कोशिश करनी? Don't try to impress the examiner। ये क्यों नहीं करना? क्योंकि आप अपने बैंड स्कोर्स को नीचे कर रहे होंगे। अभी तक आपने यही सुना है कि वी मस्ट यूज टफ सेंटेंसेस, ओके, वी मस्ट यूज टफ। अभी तक आपने यही सुना है कि हमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारे बैंड स्कोर्स अच्छे आए। और मैंने उन लोगों से पढ़ा है जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के अंदर रह के काम किया है आईएलटीएस के लिए, ठीक है, उनसे मैंने पढ़ा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि आप अगर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो ब्रिटिश काउंसिल एक्चुअली लोअर्स योर बैंड स्कोर्स, वो आपके नीचे लेके आती है। सारी यूट्यूब पे आपको ये मिलेगा कि आप मुश्किल वोकैबुलरी इस्तेमाल करें तो आपके बैंड्स अच्छे आएंगे, ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपके लिए ये चीज नई थी, क्योंकि मेरे जो रेगुलर इस्तेमाल आ रही हैं क्लासेस में स्टूडेंट्स, उनके लिए शायद ये दूसरी तीसरी दफा हो, बट द न्यू पीपल आर कमिंग, वो मुझे बताएं जिसके लिए ये नई चीज थी वो न्यू थिंग लिखे। मैं लिखवाता इसलिए हूँ सो दैट यू मे बी एक्टिव। राइट इन द चैट बॉक्स न्यू थिंग। Yes, new thing, Freehan. Thank you. New thing. Only one is not sleeping. New thing. It's new thing for me. अब मेरे लिए भी बड़ी न्यू थिंग थी जब मैंने सर से सुना, उसने कहा जी उन्होंने कहा कि आपने ये वाला काम नहीं करना। यस, न्यू थिंग, न्यू थिंग, न्यू थिंग। थैंक यू। सो आइंदा आपने राधिका, थैंक यू, मिया आतिफ, हुमा, न्यू थिंग फॉर मी। आपने कभी भी you will not try to impress the examiner, you cannot do, and if you try to do that you will be using tough vocabulary, your band score will be coming down, right? Chatting Eddie, do you work or are you a student? आप क्या करते हो? एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ, examiner, do you work or are you a student? ये पहले पार्ट में, this is a question of part 1, most of the time we'll be talking about part 1, हमने सारे पे बात करनी है। do you work or are you a student? 1 घंटा मैंने रखा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं चीजों को कंप्लीट करके आगे चलता हूँ, ये फिर मैं टाइम एंड स्पेस से मावरा हो जाता हूँ। तो अगर ये इससे परेशान ना हो तो मैं इसको आगे भी ले जा सकता हूँ क्लास को, कि नहीं? हाँ, एक चीज आपके साथ है कि यू विल फील एक्साइटेड, एंड आप एक्साइटेड रहेंगे। आप जब भी आप यू विल बी कमिंग डाउन तो हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। इसके पास मैंने वर्कशीट शेयर करनी, वो आपने उसको भी हल करना है। अभी तो बहुत सारी चीजें, ठीक है जी। सो डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट? दिस इज द पार्ट 1 क्वेश्चन, ओके। सो कैंडिडेट क्या कहेगा? अब 2 चीजें हैं, 1 2 मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस होने चाहिए आपके। 1 में भी आप जवाब दे सकते हैं, पहले पार्ट का। नो, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पार्ट 1। हमने बहुत, अभी तो फॉर्मेट सीखना है, अभी तो हमने गोल सेट करने, बड़ा काम करना है। डू यू वर्क और स्टूडेंट है, आपने आपने जवाब देना है आई एम करंटली अ स्टूडेंट, बट द आंसर इज इवन शॉर्ट। 1 2 3 एक जुमला। If you are going to use one sentence, it must be long enough, it must be complex, means 2 जुमलों को जोड़ के आपने
जुमला बनाना है, ठीक है जी। अदरवाइज 2-3 मैक्सिमम आपके जुमले होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आई एम currently a student. I study accounting at Punjab University, and I'm in my final year. It's a challenging course, but I really enjoy it. Okay, इसमें 3 जुमले हैं जी, अगर आप गौर करें। I am currently a student, right? The second one is that I study at accounting at Punjab University, and I am in my final year. This is the second one. This is the second one. Okay, ये वाला. This is the second one. ये हो गया, right? Or it's a challenging course, but I really enjoy it. अब ये कैसे हटाना है, ये हट गया, right? So I will be highlighting with different colors so that you may know that ये क्या क्या है, what is, खाने के लिए क्या क्या है, what is। इस तरह की अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल करनी, खाने के लिए क्या क्या है, what is, ठीक है जी। ये सुना है आपने what is? अगर किसी ने सुना हो तो बोले, बताएं जरा, what is क्या क्या है, ठीक है। किसी ने सुना है? नो सर, यस सर, what is। किसी होटल पे गया कोई मीरा साहिबा कहीं ना, उसने कहा what is है कि खाने के लिए क्या है, ठीक है जी। what is, तो what is नहीं होता, ठीक है जी। सो ये 3 है। I'm currently a student. I study accounting at so maximum you will have 3 sentences. Okay. I study accounting at Punjab University, and in my final year, it's a challenging course, but I really enjoy it. ये 3 sentences है। तरतीब कैसे देने हैं वो हम किसी में बहस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमने कैसे आंसर को तरतीब देना है। ये इसी तरह कलरफुल इंशाल्लाह आपको ये सारे का सारा दे दिया जाएगा। पार्ट 2, अभी हमारा पहला पार्ट चल रहा है, ने 4 करने हैं क्लियर, ठीक है। सो दिल थाम के बैठिएगा, ब्रेव बन के रहिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। आर यू ब्रेव? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। सीखने का हौसला है? आर यू ब्रेव? यस आई एम ब्रेव। तो अगर नहीं है तो आप कहिए नो आई एम नॉट ब्रेव। आर यू ब्रेव? यस ब्रेव, आई एम ब्रेव, यस आई एम ब्रेव। अपने दिमाग को अच्छे सिग्नल दें यार। आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, वेरी गुड, आई एम ब्रेव। I can work for a longer period of time. ये लिखें दूसरा सेंटेंस, I'm the bravest, very good. I can work for longer period of time, for longer time, छोटा मैं करता हूं, I can work for longer, लिखें जरा in the chat box, I can work for longer period of time, मैं लंबे अरसे तक काम कर सकता, लंबे अरसे तक काम करने के लिए वाले ही कामयाब होते हैं। I can work for a longer period of time, very good, I can work for longer period of time। ये आप लिखें और अपने दिमाग को मैसेज दें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि I will prepare you psychologically, mentally and linguistically, right? So now दूसरी टर्न आई है, वेरी गुड जी, थैंक यू। सो एक आपको कार्ड मिलेगा, उसमें आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आपने उसको प्रिपेयर करना है फॉर द पीरियड ऑफ 2 मिनट्स, ठीक, और सॉरी 1 मिनट प्रिपेयर करना है, और यू विल हैव टू स्पीक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। ये आपका सारे का सारा ये काम कैसे बनना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये हम चीजें बाद में किसी पूरे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना एक्सटेंसिव और इतना डिटेल में मैंने इसको महीने लगा के जो है ये कंपाइल किया है, ठीक है। तो इतना डिटेल इंशाल्लाह। और एक और चीज, अगर किसी के ज़हन में हो कि मैं आई वांट टीच आइल्स,
तो कम से कम ये स्पीकिंग आप किसी को भी टीच कर सकते हैं। यू कैन बी अ गुड टीचर, ठीक है। और ये फिर आप, एक ने मुझे आपको कहा कि आप तो बिजनेस करते हैं, जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना ये उस आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट बिजनेस, ठीक है। तो इसकी मैं एक्चुअल, अगर मैं जो अपने शहर में चार्ज करता हूँ ना, एक बंदा यहाँ पे मौजूद है, उसको पता है मैं कितने चार्ज करता हूँ, ठीक है। मैं बड़ा मुझे लोग कहते हैं कि ये बहुत महंगा टीचर है, ठीक है। मेरे मुझसे अवॉइड करने की अगर लोगों की वजह है ना, वो सिर्फ ये है कि आई एम वेरी कॉस्टली। मैं बहुत हाई फीसिस रखता हूँ अपने अपने शहर में, तो मेरे शहर में तो देयर इज नो सेकेंड वन। पर मेरे करीब में, आई एम लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, तो शेखुपुरा में फीसिस कम होती है, मेरी फीसिस ज्यादा होती है। मैं चार्ज करता हूँ, लोग मुझे देते भी हैं, एंड आई वर्क फॉर दैट, राइट। सो लॉन्ग टर्म 3 to 4 minutes इसके लिए टाइम होना है आपके पास। 1 minute आपको दिया जाना है प्रिपेयर करने के लिए, 2 minutes आपको दिए जाने हैं बोलने के लिए। मिसाल यहाँ पे है, बट इसको याद रख लिए, 1 minute to prepare, 1 to 2 minutes to speak on that topic and without any interruption। अगर आप 2 मिनट तक बोल रहे हैं और इंटरप्ट भी कोई बंदा आपको नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा you must have vocabulary, you must have, I'm not going to talk about tough vocabulary, okay, and you must have good command on the topic, and then you can talk for a period of 2 minutes. Otherwise, it will be very difficult. It will be a task for you to do that, right? So, ये किस तरह से हमने इसको extend करना है? We will tell you in another मॉड्यूल। ये फुल मॉड्यूल है, एक पूरा सिर्फ इसी बात पे है कि हाउ टू एक्सटेंड योर आंसर। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आई कैन एक्सटेंड द आंसर। क्यू कार एग्जांपल है, क्यू कार इसी तरह का होता है, डिस्क्राइब अ बुक यू रिसेंटली रेड है, ठीक है ना। इसको मैं आई एम गोना मेक इट हाईलाइटेड, दिस इज योर क्यू कार। ये सारे का सारा आपका क्यू कार्ड है, दिस इज योर क्यू कार्ड, राइट। मैं इसको थोड़ा सा अगर कहते हैं चेंज कर देता हूँ, राइट। ये दिस इज योर क्यू कार्ड, इसको बड़ा कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। सो डिस्क्राइब अ बुक यू रिसेंटली रेड, दिस इज योर क्यू कार्ड। आप नीचे छोटे सब क्वेश्चंस आर रिटन ओवर देयर, यू शुड से व्हाट द बुक इज, what it is about, why you choose to read it, and explain why you enjoyed it। ये आपका क्यू कार्ड होगा, 1 से 2 मिनट के लिए बोलना है। इसमें मैं कुछ हिस्सा स्किप कर रहा हूँ, इसमें किस तरह से चीजें तरतीब देनी है, क्योंकि हमें बहुत टाइम चाहिए। ये आपको मैं किसी दिन बताऊंगा जब हमने बोलना हो, अभी इसको सिर्फ ये समझते। हाउ टू एक्सटेंड, हाउ टू स्पीक up to for a period of 2 minutes, I'll tell you later in some other module, okay। Part 3 discussion है, it is it lasts for 4 to 5 minutes। again आपको 4-5 मिनट के लिए बोलना है। more complex and abstract questions related to क्यू कार्ड, इसमें होता ही है कि जो पिछला आपका क्यू कार्ड है उसी से रिलेटेड आपसे you are asked some question, ठीक है। ये इस तरह से आपने बैठे होना जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन है, you will be sharing complex ideas using complex sentences and abstract questions है। ये complex ideas क्या हैं, complex abstract questions क्या हैं, ये हम जरूर करेंगे। complex mean does not complex, complex से मुराद complex नहीं है, complex से मुराद again difficult नहीं है। हम we are not gonna take a difficult path, हम अच्छे मार्क्स भी लें प्लस हम इजी भी रहें, हम इस तरफ जा रहे हैं। 9 तक का मेरा वादा था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। सो ये है, इसमें क्या क्या यूज करेंगे ये हम फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो अब डिस्कस करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। व्हाट इज क्राइटेरिया, व्हाट इज क्राइटेरिया, 4 criterias आर देयर, राइट। 4 क्राइटेरिया है, एक है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी का नाम सुना है आपने, नाम सुना है इसका, पता है। जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो बात ना करें, नए मुझे बता दें कि फ्लुएंसी क्या चीज है, यू नो अबाउट इट। नो, नए बताएं बस,
पुराने जो स्टूडेंट्स पहले आ रहे हैं, यस सर, इरशाद हुसैन, फ्लुएंसी पता है, यस सर, या ओके, या क्विक, यस फ्रीक्वेंसी विद फ्लो, ठीक है, ओके। अच्छा, फ्लुएंसी मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको, यहाँ पे बल्कि मैं एक आध लफ्ज ऐड कर देता हूँ। फ्लो, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फ्लो ऑफ स्पीच। फ्लो ऑफ स्पीच से मुराद ये होता है कि ना आपने बहुत आराम से बोलना है ना बहुत तेज बोलना है, ये आपकी नेचुरल होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट कि फ्लुएंसी इज व्हेन यू आर स्पीकिंग वेरी फास्ट, इट्स नॉट सो। हम इसको जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, टाइम हमारा बहुत करीब है, थोड़ा सा ऊपर अगर चले गए तो उसके लिए माजरत। सो अवॉइड लॉन्ग पॉजेस, दूसरा काम क्या करना है, लॉन्ग पॉजेस, बहुत ज्यादा नहीं रुकना कि बंदा सोचना शुरू कर दे कि अब ये सोचने शुरू हो गया बंदा, ये काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये काम आपके खत्म कर देने हैं, इंशाल्लाह एंड तक खत्म हो जाएंगे, बट बताना मेरी ड्यूटी है कि ये काम होते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग पॉजेस से अवॉइड करना है। इफ यू आर गोना हैव लॉन्ग पॉजेस तो समझ लें कि आप फ्लुएंसी में पीछे आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग पॉजेस और रिपीटिंग वर्ड्स अननेसेसरीली, ये भी आपको लफ्ज दिए जाएंगे सिनोनिम्स के लिए, कुछ दिए जाएंगे जब मॉड्यूल आएगा कि हमने वर्ड्स को रिपीट कैसे नहीं करना, ठीक है। तो कोहेरेंस के लिए यूज लिंकिंग वर्ड्स, ये लिंकिंग वर्ड्स भी आपको लिस्ट लिस्ट मिल जाएगी लिंकिंग वर्ड्स की, टू कनेक्ट योर आइडिया। मिलेगी का भी ये मैंने दे, मुझसे बार बार आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करने, जो है ना, अपना भी टाइम बचाएं मेरा भी टाइम बचाएं, मैंने हर चीज आपको अपने वक्त पे देनी है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। ये जिस तरह ये होता है ना, यूजफुल फ्रेज टू बिगिन विद, ऑन द अदर हैंड, दैट्स व्हाई आई थिंक, इसकी इस तरह पूरी आपको लिस्ट मिलेगी इंशाल्लाह जब उसके रेलेवेंट मॉड्यूल आएगा, ओके। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, अभी अभी के लिए आपके ये आप लिख लें, आपका ये टारगेट है, इसके लिए गोल नंबर 1 लिख लें, रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक फॉर 2 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग। जब ये प्रिपेयर करेंगे हम इंशाल्लाह, आपने 2 मिनट के लिए बोल के रिकॉर्ड करना है अपने आप को, दो, आज से ये काम शुरू कर, ठीक है। गलत सही बोलें, जब मॉड्यूल आएगा आपका कि किस तरह से बोलना है, वो एक अदर अदर थिंग है, दैट इज एन अदर थिंग, बट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ राइट नाउ, ओके। लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल रिसोर्स ये होता है, रिसोर्स ये होता है कि आपने वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। अगेन नोट डाउन ऑन योर डायरीज कि वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, नॉट टफ वोकैबुलरी, ओके। मैंने आपकी डायरीज भी देखनी है, मैं वीडियो आपकी ऑन करवा के मैं अपनी डायरी आपकी डायरीज भी देखूंगा इंशाल्लाह। सो लिखते जाइएगा, वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी से मुराद टफ वोकैबुलरी नहीं है, इट्स नॉट टफ वोकैबुलरी, इट्स नॉट टफ वोकैबुलरी, इट मींस डिफरेंट वर्ड्स, इट मींस डिफरेंट वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने, इनकी भी आपको लिस्टें मिलेंगी इंशाल्लाह, आप याद कर लेंगे, आप याद करेंगे कि हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज होता है गुड, एंड द सेकेंड वन इज बैड, एंड द थर्ड वन इज नाइस, और आप इनको इनके रिचर सिनोनिम्स के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ गुड से वेरी गुड, अगर ये भी नहीं कहना चाहते से एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, you, all of you are fantastic because you are still here, और सीखने के लिए आप यहाँ हैं, और you are still here, remarkable, remarkable एक बहुत अच्छा लफ्ज है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अब बैड लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं बैड, लेकिन जब आप कह रहे ना terrible, अगले बंदे का तरा लाजमी निकलेगी, terrible, it's terrible for us, okay। ये मैं पंजाबी यूज करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से हैं, बट पंजाबियों तो समझ आती है ना। मार्वेलस, वेरी गुड वर्ड। awful, इट्स अ ग्रेट वर्ड, awful, ठीक है। अनप्लेजेंट, आप लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं इनके मुतालिक, जब मैं ये चैट करता हूँ ये तो एक साइड पे आते हैं, हो जाते हैं, इसलिए यस,
आंधी है समझ पंजाबियां। पंजाबियां, वेरी गुड। detrimental, नुकसानदेह चीज के लिए आप इसका terrible के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, यू आर already well aware with these things. Zaid, the people have joined me from Sindh as well. Anybody from Sindh? Yes, कोई है यहाँ पे? Most welcome from Sindh. लेकिन अगर I am from Sindh, पंजाब से तो बहुत सारे हैं ना। एनीबॉडी फ्रॉम सिंध? हो तो नहीं रहे। आई एम फ्रॉम सिंध। वेरी गुड। फ्रीहा अली, हाय। अच्छा, यस, आंधी है समझ पंजाबियां। वेरी गुड, ये तो फिर कमाल हो गया। बिस्मा गुल, आई एम फ्रॉम सिंध। एनीबॉडी फ्रॉम के पी के? यस, एनीबॉडी? हरी आप। आई एम फ्रॉम पिशावर। थैंक यू गाय। बहुत अच्छे लोग हैं यार आप पेशावर में बड़े अच्छे लोग हैं। और स्पेशली ये बड़े, मुझे मुझे बड़े मासूम से लगते हैं और बड़े सिंसियर से लोग होते हैं। फ्रॉम शेखुपुरा नूर, थैंक यू जी। आई एम सिंधी बट अंडरस्टैंडिंग पंजाबी, राइट। एनीबॉडी फ्रॉम फ्रॉम बलोचिस्तान है कोई? ठीक है, सारे हमने पाकिस्तान से। एक बलोचिस्तान से था, आई थिंक वो गुजर गया है। यस, मी आते फ्रॉम बलोचिस्तान, थैंक यू। एंड एनीबॉडी फ्रॉम बलोचिस्तान? सिंध हो गया, केपी हो गया, कश्मीर? एनीबॉडी फ्रॉम कश्मीर? कश्मीर फ्रॉम एनीबॉडी? हाँ, एक स्टूडेंट ने सिर्फ ग्रुप में ज्वाइन किया था। शी वॉज फ्रॉम कश्मीर बट शी इज नॉट हियर। इट मीन्स दैट हमने सारा पाकिस्तान कवर। और ये ज़हन में रखिएगा, हमने सस्ते में इंग्लिश लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान में फैलानी है। दिस इज माय मिशन। ठीक है, ये 2000 में मैं मतलब आई डोंट रिगार्ड इट अ गुड थिंग। ये सिर्फ आपसे खर्चा वसूल भी नहीं किया हमने। डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज आवर मिशन टू प्रिपेयर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। यस, सस्ता है बहुत एंड मीनिंगफुल। अच्छा, ये सस्ता नहीं है। सस्ता आप इसको कह रहे हो, ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहता हूँ। इसमें मेरी कॉस्ट, आप बिलीव मी, हमने बहुत सारे अखराजात जो है ना, तो थ्रू एड्स। चले छोड़े इन चीजों को, आप आए जरा। Terrible, unpleasant, disappointing. Next one. Use idioms and collocations. Idioms की भी आपको लिस्ट दी जाएगी। Collocations स्पेशली यार, collocations तो मैं आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, collocations इंशाल्लाह। I was over the moon. Very happy. I'm very, हर बंदा कहते हैं I'm very happy. I was over the moon. Time flies when you are having fun. Time flies when you are having fun. टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है जब आप खुश हों। ठीक है जी। तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करके बहुत खुश हैं, तो फिर आप लिखें इन द कमेंट बॉक्स कि आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम over the moon. Okay, I am over the moon. Write in the chat box, I am over the moon. अगर वाकई है, गलत नहीं लिखना। ठीक है जी। अच्छा, बिलीव मी, यू मस्ट बी वेरी ट्रू इन योर लाइफ। अगर आपको ये अच्छा नहीं ना लगा, आप ओवर द मून नहीं हैं, तो आप चैट बॉक्स में सिंपली जाके लिखें आई एम नॉट ओवर द मून। मैं अपने आप को ठीक करूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने ये लिख दिया है कि आई एम ओवर द मून। ये नीचे चल रहा है, आई एम ओवर द मून। आप नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम नॉट ओवर द मून, आई एम ओवर द मून। कामरान हैदर, आप तो बड़ी देर से ओवर द मून है। आपकी क्लास मेरे साथ काफी चल रही है। आई एम एक्साइटेड बाय, बट आई हैव टू डू मैनी हाउस चोर्स। कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि इफ यू आर डूइंग सम हाउस चोर्स, this is a good thing. I'm not under the weather. I'm over the moon. Okay, over the moon. Very good, very good. Thank you दी, थैंक यू दी। अगर आप नेगेटिव भी कमेंट देंगे तो मैं इसको मतलब बुरा नहीं समझूंगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, नाउ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं। टाइम इज गोन वेरी फास्ट, बल्कि ये फास्ट तो जा चुका है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं ये वाला।
राइट, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें ग्रामेटिकल रेंज में मैंने कल बताया था 6 टेंसेस करने हैं आपने, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्तेमाल करनी है, वो हम वन बाय वन करेंगे। थोड़ी सी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसकी एक एक मजीद आगे, ये टोटल 6 बनते हैं। सारे टेंसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सो जिस तरह फॉर एग्जांपल, और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, यूज अ मिक्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये सिंपल है, आई लव फुटबॉल, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपल सिंपल ऑल द टाइम यू आर यूजिंग सिंपल, ये रिक्वायर नहीं है। आपको कंपाउंड बोलने हैं। कंपाउंड से मुराद, अगेन अगेन आई एम गोना टेल यू, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कंपाउंड से मुराद ये है कि थोड़ा लंबा होना चाहिए जुमला आपका, कनेक्टर्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, लिंकिंग वर्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर मुश्किल लगे तो आपने वहां से क्लास को छोड़ देना है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, टेस्ट भी छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये मजबूरी है कुछ लोगों की। देखें, ये आई लव फुटबॉल है, दिस इज वेरी इजी सेंटेंस, ओके। इसको मैं, इसका कोई कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, ये अच्छा मसला आ गया, कोई नहीं। सो इट कीप्स मी, ये वाला, इट कीप्स मी फिट, ठीक है, इट कीप्स मी फिट। आई लव फुटबॉल आसान है जी, बोले जरा। इजी, आई लव फुटबॉल, कंपाउंड बनाने लगा हूं, आप बोले यार जरा, इजी है। इजी है कि मुश्किल है? आई एम क्रेजी अबाउट फुटबॉल, यस सर, इजी है, थैंक यू। अच्छा, बिकॉज आपने एक लफ्ज लिंकिंग वर्ड लिया है, और अगला जो है इट कीप्स मी फिट, क्या ये मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। लेकिन आपने सिर्फ बिकॉज बोला, और दोनों जुमलों को आपने जोड़ दिया। आई लव फुटबॉल बिकॉज इट कीप्स मी फिट। जब आपने ये बोला, आई लव फुटबॉल बिकॉज इट कीप्स मी फिट, तो आप, सुनने वाले ने कहा इतनी अंग्रेजी आ गई, she does know much English language। बोल तो मैं रहा हूं, आप तो सिर्फ लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स करना है, although I was tired I still went to the gym। ये भी हम सीखेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे इस्तेमाल करना। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे टेस्ट का, ठीक है। बट इवन देन आई एम गोना मेक यू लर्न एवरीथिंग। अच्छा, 26 लोग मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन मैं करता हूँ आपको, फोकस एरिया। फोकस एरिया आप क्या क्या होना चाहिए? टेंस एक्यूरेसी। भले आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करें, बट दे मस्ट बी करेक्ट। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन फॉर्मेशन की आपको समझ होनी चाहिए कि आर यू गोइंग देयर और यू आर गोइंग देयर में क्या डिफरेंस होता है। सो ये भी एक छोटी सी चीज है, यू आर गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। आपको इसमें भी डिफरेंस का पता होना चाहिए, और कंडीशनल्स के 2-3 आपको आने चाहिए। ये भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन करवाएंगे। आई हैड, एक मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि इफ आई हैड ज्वाइंट इंग्लिश टीचर अर्लियर आई वुड हैव स्पोकन वेल। अगर मैंने पहले इंग्लिश टीचर को ज्वाइन किया होता तो मैं इंग्लिश बोलता, ठीक है जी। इफ आई हैड ज्वाइंट गुड इंग्लिश टीचर आई वुड हैव स्पोकन, तो मैं बोलता। ये कंडीशनल है। एक मिसाल, तरतीबें और इसकी तफसीलें बाद में। प्रोनाउंसिएशन में ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि असी सिद्ध अंग्रेज बनना है, they will be talking like that of native speakers। pronunciation में ये लोग सोचते हैं कि we must speak like native speakers, we must speak like native speakers, but it is not so। आपने अंग्रेजों की तरह नहीं बोलना। what is pronunciation? ये दोबारा बता दूं, ये सिर्फ हम ओवरव्यू कर रहे हैं पूरे का, क्या हमने सीखना है अभी बहुत, अभी तो गेम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोनाउंसिएशन ये है कि बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी समझ आनी चाहिए और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर, योर वर्ड्स मस्ट बी क्लियर as the listener is going to understand each and everything। work on stress, rhythm and intonation। ये क्या चीजें, ये चौथा मॉड्यूल है, इस पे हम पूरी बहस करेंगे कि आपकी इंटोनेशन क्या होती है, रिदम क्या होता है, और
इसमें क्या है, इंटोनेशन क्या होती है, ठीक है, ये हम सीखेंगे. डोंट वरी अबाउट हैविंग अ पाकिस्तानी और एनी अदर एक्सेंट, क्लैरिटी मैटर्स ओवर एक्सेंट. एक्सेंट से आपने परेशान नहीं होना, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अंग्रेजों की नहीं रही. आपका जो भी एक्सेंट है, दिस इज गुड एनफ. आप उसको, but your words are clear, your pronunciation is good, your pronunciation is clear. Okay, now I'm going to give you practice tips. ये भी लिख लें कि हमने करना क्या है. आपने करना है, लिसन करना है, लिसन टू नेटिव स्पीकर्स. कुछ भी सुन लें, पॉडकास्ट सुन लें, कुछ भी सुने, एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली आपने सुनना है. शैडो देयर स्पीच, एक 5 मिनट का क्लिप यू हैव टू पिक आउट दैट. ये लिख लें, अपने गोल्स में लिख लें कि 5 मिनट्स क्लिप है, उसको बार बार सुनना है, छोटे छोटे 5 सेकेंड्स का कर करके सुनना है. और देन यू विल रिपीट आफ्टर दैट. दिस इज यू नो shadowing technique. It's shadow, listen and shadow, listen and shadow. Okay. अच्छा, इस पे आपने फोकस स्ट्रेस पे करना है. फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, राइट. दिस इज फोटोग्राफर. कहाँ पे, फोटो पे करना है, हम कहते हैं फोटोग्राफर, फोटोग्राफर. ठीक है, तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस इज वेरी वेरी गुड. ये तो लिख रहे हैं जी, बंदे लिख रहे हैं. if I had changed my way, I would change it. Okay, listen and shadow. Thank you. ये लिख लें तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा. अपनी डायरीज पे भी लिखें. ठीक है. So now record yourself and identify weak sounds. अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपने आप को रिकॉर्ड करें. सुनो भाई, आपको काम करना पड़ेगा. 1 महीना आपने डट के काम करना है. then you will see a change. आप फिर दुआएं देंगे मुझे कि एक बंदा आया था, हमारा पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज करके चला गया. ठीक है जी. तो फिर आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे. याद रखने वाली बात अलग है. फोकस एंड वर्ड स्ट्रेस, रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड करना है. अभी हमने कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड. ठीक है जी. ये कॉमन मिथ्स हम पढ़ने लगे हैं, जल्दी से हम कर लेते हैं. फिर सेटिंग पर्सनल गोल आ रहा है भाई, थोड़ा रह गया. खुशखबरी ये है कि बहुत थोड़ा रह गया है पीछे. ठीक है. मिथ्स क्या है. लोग कहते हैं यू नीड अ ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट टू स्कोर हाई. यही कहते हैं जी, यही सुना है आपने. यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो. हैव यू लिसन इट कि यू नीड अ ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट. यस और नो बताइएगा. यस 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 सर, यस सर, यस सर. आज से ये भी मिसकंसेप्शन आपकी खत्म होनी चाहिए. यू डोंट नीड British or American accent to speak English or to speak anywhere in any part of the world. आपको ना ब्रिटिश की जरूरत है, ना अमेरिकन इंग्लिश की जरूरत है. दुनिया के जिस खत्ते में चले जाएं, आप बर्तानिया में भी चले जाएं, आप अमेरिका में भी चले जाएं, you don't need British or American accent to communicate with them. This is an international language. Her accent, every accent is accepted, everything is accepted, but you must be very clear in your words so that the listener or the other one can understand you well. Okay, you are just on clarity. Use your natural voice. अपनी आवाज में रहें, confidently and clearly रहें. Myth number 2. If I memorize answer, I will get a higher band. जी सुना है, आप कहते हैं जी रट्टा डालो तो अच्छे बैंड्स आ जाएंगे. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. यस और नो, यस और नो, यस और नो. अगर मैं रट्टा लगा लूं सब कुछ, जिस तरह मैंने कहा मैं 100 आपको दूंगा टॉपिक में, मैं 100 की तैयारी करवाऊंगा. यस और रट्टा लगा लें. अच्छा, ये सही सही अपनी बात लिखें. मैं भी नहीं कहता कि आप मेरी ही बात पे आप करें. किसी ने कहा नो सर, किसी ने कहा यस सर, किसी ने कहा नो सर, फिर नो. ठीक है जी. अनसीन टॉपिक्स होते हैं, अनसीन टॉपिक्स होते हैं भाई, अनसीन नहीं होते. आप अभी जाएं जरा गूगल पे लिखें कि मुझे टॉपिक्स चाहिए, वो आपको
हजारों टॉपिक दे देंगे कि ये वाले टॉपिक्स हैं, और फिर वो स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं। बट हमने वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स क्रैमिंग, हमने क्रैमिंग की तरफ नहीं जाना। और ये मत सोचिएगा, एक दफा मुझे आई थिंक 2016 में एक स्टूडेंट थी, शी वाज एमएससी साइकोलॉजी, तो मेरे पास आई, तो मेरे नोट्स होते थे उस वक्त, अभी तो ये डिजिटल डिजिटल एज है, तो उसने कहा थी आके, वो बताने लगी, शी गॉट 7 bands एट दैट टाइम, तो वो बताने लगी डियर गाइस, आप सब इनको रट्टा लगा लें, याद कर लें, यही आपको पूछा जाएगा। सो दैट वाज अ रॉन्ग मैसेज। मैंने कहा ये मैसेज नहीं है, आपने रट्टा नहीं लगाना। बहरहाल इसमें मिक्स आपके मुझे मिले हैं कि इफ आई मेमोराइज आंसर्स आई विल गेट हायर बैंड्स, कुछ कहते हैं यस यही है, कुछ कहते हैं नो ऐसा नहीं है। सो ये मुझे खुशी है कि आपने 50-50 हो गया। आपने मेमोराइज नहीं करना, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। अगर आप मेमोराइज करते हैं, एग्जामिनर कैन इजीली डिटेक्ट मेमोराइज्ड आंसर। फिर उसने ये नहीं कहना कि जवाब है सही सी, उसने कहना मेमोराइज्ड आंसर था, यू विल गेट लोअर बैंड्स। ओके, इसमें क्यों होता है, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आपने जो एक एक नेचुरलनेस होती है उसकी, वो खत्म हो जाती है। मिथ नंबर 3, अभी हम वी आर क्लोज टू एंड आवर क्लास। सो मिथ नंबर 3, यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स गिव मी अ बैंड 9। ये हम पहले भी बात करके हैं, ये मिथ नंबर 3 है। डिफिकल्ट वर्ड्स आपको बैंड्स अच्छे नहीं लाके देते, नहीं लाके देते। नोट कर लें, पक्का किसी जगह पे लिख लें, अपने सामने जो दीवार है घर की, उसमें आप लगा के लिख के लगा लें कि इफ आई एम यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स आई एम लोअरिंग माय मार्क्स। थोड़ा आसान रखें इसको। यूजिंग हाई लेवल vocabulary incorrectly will reduce your score. Accuracy is more important than complexity. Complexity से ज्यादा accuracy जरूरी है। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं मेरी vocabulary है ही बड़ी, मैंने यूज करने ही करने हैं, उसके लिए मैं एक यहाँ पे चीज ऐड कर देता हूँ, 100 वाली। 100 नहीं लिखा गया, चलो यहाँ से लिखते, कैसे लिखना है जरा ये गाइड कर सकते हैं आप। 100 ऐसे लिखना है, नहीं 5 आ गया, ये ऐसे नहीं, ये वाला भी नहीं। सो ये वाला 100%। 100%। एक और लफ्ज ऐड करता हूँ, श्योर। मुश्किल लफ्ज आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप when you are 100% sure। जी, पता था इस चीज का। जब आपको 100% श्योर नहीं है कि पता नहीं ये लफ्ज ये यहाँ पे सही भी है कि नहीं है, फिर आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना, आपने आसान लफ्ज इस्तेमाल करना है। जी, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, अच्छा। 100% श्योर, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं जी शेखुपुरा के इलाका में। इतनी कभी जिंदगी में बारिश नहीं हुई हमारे, इतनी यहाँ मकान और ये बहुत चीजें बड़ी अफेक्टेड हुई हैं यहाँ पे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आप लोगों के लिए, ये वाली गलतियां नहीं करनी। अभी हम इसको क्लोज करने लगे हैं सारे काम को, यानी हमारा लेक्चर इज गोना बी एंड। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आर यू स्टिल एक्साइटेड, क्लास खत्म होने वाली है। अच्छा, इंटरनेट को दोबारा से नजर ना लग जाए यार, ये इंटरनेट को अब नजर नहीं लगनी, ये मैं आपको बता दूं। अब नहीं नजर लगनी, ये पीछे जो पहले हो चुका है ना वो हो गया है, अब नहीं होना इंटरनेट को। इस पे मैंने बड़े जो भी है किया है। अच्छा, जवाब मुझे दें, यस आर यू एक्साइटेड, स्टिल एक्साइटेड, यस लिखिए, आई एम स्टिल एक्साइटेड, आई एम स्टिल एक्साइटेड, आई एम स्टिल एक्साइटेड। ठीक है, आई एम स्टिल एक्साइटेड। अच्छा, ये यस सर, एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, यस स्टिल एक्साइटेड, आई एम स्टिल एक्साइटेड। अच्छा, जिस तरह के आप बेटे बेटे यू कैन सिट, जब भी आप जिस तरह के अल्फाज बोलते हैं आपकी जिंदगी उसी तरह बननी शुरू हो जाती है। ये मैंने एक लेक्चर देना है आपको कि साइकोलॉजिकली आपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। यस आई एम स्टिल एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। ओके, सो आप अभी देखें, अभी आपने बोला ना लफ्ज कि आई एम स्टिल एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, अगर आप नहीं भी थे ना तो आप होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं ना आई एम सैड,
आई एम वेरी सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड, इतना टाइम हो गया है, आई एम गोइंग टू स्लीप। आपको नींद नहीं भी आ रही तो आपको आनी आनी है, तो ये लफ्ज अच्छे चले। आई एम स्टिल एक्साइटेड, भाई नेगेटिव वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल, यू विल मेक प्रोग्रेस। मैं आपको बताऊं कि आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हियर, क्योंकि मैं कभी मायूस नहीं होता। किस तरह, मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू कम ऑनलाइन लाइव, और ये बहुत कम हुआ है कि बंदे पहली ही बंदे की पहली क्लासेस में 25 30 से 40 तक स्टूडेंट्स चले जाएं, ठीक है, और उसमें से 10, एक ही क्लास से 10 लोग ज्वाइन कर लें, और फिर जितने कहें, मैंने कहा मैंने 10 लेने, 10 ही आ जाएंगे। सो आई एम यू नो एक्साइटेड। और आप ये कैसे करेंगे, ये टेक्निक्स मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। 10 10 लोग वेबिनार करते हैं, 30 30 वेबिनार करते हैं, तो फिर जाके कहीं जाके सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा वेबिनार्स नहीं दिए, ये आप मेरे यू नो यू आर माय फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑन ऑन आईएलटीएस। यस, मैंने पहले पढ़ाया ग्रामर वगैरह के लिए, बट यू आर माय फर्स्ट स्टूडेंट्स। मैं आपको याद रखूंगा लंबे अरसे के लिए। 10 तो मेरे साथ ही हैं, 10 को तो मैं 11 बजे तक भी पढ़ाऊंगा ना, वो नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि ये पैसे मुझे दे के फंस गए हैं, ठीक है। इनको इतना जो है ना वो खपने वाला टीचर मिल गया है, तो ये तो फंस गए। या तो ये पैसे अपने मरवाएंगे, या फिर ये वैसे पैसे अपने छोड़ के दौड़ जाएंगे। भाई मैं तो पढ़ाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। वी आर हियर सर, थैंक यू थैंक यू। नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सिखाऊंगा, ठीक है, या नाचोगे तो या सीख लोगे, ठीक है। सो आई वी आर गोना एंड आवर सेशन। आप अच्छे अच्छे अल्फाज अपने आप को दें। आई एम स्टिल एक्साइटेड, आई एम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, I am a good speaker. I can speak for 10 minutes. I can speak for 2 minutes. I can speak for 30 seconds. आपने जो जो बोला है, दिमाग, हजरत दिमाग ने उसको लेना शुरू कर देना, आपकी लाइफ से। आप मतलब अभी आप बोले ना जुमले, अच्छा लिखिए जरा। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, लिखिए जरा। आई एम वेरी हैप्पी। आप नहीं भी ना खुश, दिमाग ने ये आपका ले लेना है कि आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी। लिखिए जरा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है जी। आई एम वेरी हैप्पी, मैंने आपके साथ वादा किया था। अब होगा क्या, आई एम वेरी हैप्पी। एक ने कहा ये एंडिंग वाइब्स पता नहीं क्या है, आई एम ओवर द मून। एंडिंग वाइब्स वाला मैं पढ़ लूं, ये पीछे चली गई है, पता नहीं किधर गई है, क्या था वो। भाई दोबारा उसको लिख दें, एंडिंग वाइब्स क्या हैं। एंडिंग वाइब्स नहीं आ रही, आप में आ रही होंगी, मेरी तो स्टार्टिंग वाइब्स हैं, ठीक है। एंडिंग वाइब्स में आपको तसल्ली दे रहा हूँ, भाई हम खत्म करने लगे, हम खत्म कर लेंगे, तुम इत्थे रहो, यू मस्ट बी हियर। ऐसे ना हो कि आप कहें ये तो सारी रात का है, बट वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। अच्छा, आई एम ओवर द मून, वी आर रियली enjoy your session with energy. Yes, I am very energy and I am excited. भाई काम करने वाले लोग हैं, हमें क्या लगे दूसरी चीजें, they must take care of themselves। दूसरी चीजें अपनी खुद अपना ख्याल करें। ये पैसा जो है ना, पैसा ये खुद अपना ख्याल करे, हमने तो काम करना है। जब आप काम कर रहे होंगे पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही नहीं, आगे चले। एक काम आपने क्या नहीं करना, स्पीकिंग टू फास्ट टू स्लो, ये सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं। आपने इसको स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो, बहुत स्लो नहीं बोलना और बहुत फास्ट आपने नहीं बोलना, राइट। दूसरी, गिविंग वन वर्ड आंसर, एक लफ्ज आंसर कोई नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। गोइंग ऑफ टॉपिक इन पार्ट 2 and 3, 2 3 पार्ट में आपने टॉपिक अपने से नहीं हटना, ठीक है। यूजिंग इनकरेक्ट वर्ब टेंसेस, वर्ब आपने गलत इस्तेमाल नहीं करने। मिस प्रोनाउंसिंग कॉमन वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स को आपने सही तरह से देख लेना है। मिस प्रोनाउंस से मुराद कोई हाई लेवल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मिस प्रोनाउंसिंग कॉमन वर्ड्स है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो कम अज कम एटलीस्ट you must not mispronounce them, okay। सो इसके लिए एक ही आपकी टिप है, प्रैक्टिस विद द टीचर और अ पार्टनर, राइट। प्रैक्टिस के लिए आई एम हियर, मैं आपके साथ प्रैक्टिस भी करूंगा और सारी चीजें आपके साथ लेके चलूंगा। सिर्फ हमारे 3 4 सेशन थ्योरेटिकल होने हैं, आफ्टर दैट हमने प्रैक्टिकल पे आ जाना है, ठीक है। फिर आप बोल रहे होंगे
आप सुन रहे होंगे तो ये सारा काम चल रहा होगा। मैं जरा, एक मिनट। अच्छा जी। यस, अभी हम चलते हैं सेटिंग अप गोल्स की तरफ। आ जी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। टीचर के साथ आपने बोलना है, ठीक है जी। स्टिल एक्साइटेड? बढ़ा दें थोड़ा सा। आर यू स्टिल एक्साइटेड? और भाई जाग रहे हैं ना? यस। यस के नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? या, ये जो या जिसने लिखा ना, उसने कमाल लिखा है। यस, कामरान हैदर स्टिल एक्साइटेड। कामरान हैदर के साथ तो मैं 11 बजे भी क्लास लूँ ना, तो इसने कहना मैं तो वेट कर रहा हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, मेनू की लगेगी। यस 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 यस। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और इंटरनेट भी बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी ने कहा जी, थैंक्स फॉर दैट। सो शॉर्ट टर्म गोल्स, डेली एंड वीकली कुछ आपने करनी है। अब आपके करने वाली चीजें आ गई, अभी आप इनको आप लिख लें। सेटिंग पर्सनल गोल्स फॉर स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पर्सनल गोल नंबर 1, speak 5 to 10 minutes daily on common IELTS topic। अभी 4-5 आगे गुजरे हैं ना टॉपिक, तो उन पे आपने बोलना है। एक टॉपिक आपका गुजरा है, उसमें पार्ट पार्ट 2 में एक टॉपिक है। सो यू विल हैव टू स्पीक फॉर 10 to 15 minutes डेली। जैसे मर्जी, टूटी अंग्रेजी, फूटी अंग्रेजी, ब्रोकन इंग्लिश है, जो भी है, 10 से 15 मिनट यू हैव टू स्पीक विद अ पार्टनर। कोई अपने जैसा दोस्त, अपने जैसी सहेली, यू मस्ट सर्च आउट समवेयर, उनके साथ व्हाट्सएप पे बोलना शुरू करें। आज से ये काम शुरू करते हैं। मैं एक एक लफ्ज से आपको, मैं ये नहीं कह रहा आपको अपने हाल पे नहीं छोड़ रहा, मैं आपको एक एक लफ्ज और एक एक टॉपिक और हर हर चीजें लेके चलूंगा, चूंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे का। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये करें। मैंने तो आपसे करवाना ही है, मैंने तो आपको वर्कशीट्स देनी है, हाँ जी, ये करो जरा, ये वाला काम करें, ठीक है जी। सो नाउ वॉइस, यूज अ वॉइस रिकॉर्डर एंड लिसन टू योरसेल्फ। दूसरा काम आपने ये करना है, रिकॉर्ड करना है, लिसन है। एवरीबॉडी हैज गॉट एन एंड्रॉइड फोन with him or with her, ठीक है। और एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज with WITH, विच। एक प्रोनाउंसिएशन का लेक्चर है, आपको मजा आ जाएगा। कि प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज रियल प्रोनाउंसिएशन, ओके। रिकॉर्ड करना है और सुनना है। आज एक जुमला जरा जाके लिखिएगा इन द चैट बॉक्स। वी विल, आई विल, वी भी नहीं करना है, आई विल रिकॉर्ड एंड लिसन, आई विल रिकॉर्ड एंड लिसन, I will record and listen for 20 minutes। आपने डेली ये काम करना है, मतलब 20 मिनट आपने सारी एक्टिविटी को देने हैं। I will record and listen for 20 minutes। ये 20 होता है, लिखिए जरा पूरा पूरा जुमला। I will, it's a very wide, can you provide vocabulary? Yes, आपको vocabulary मिलेगी, डिक्शनरी आप भरी पड़ी हैं, बट उसमें अबाउट आयल्स पार्ट 1 के मुतालिक, पार्ट 2 के मुतालिक, पार्ट 3 के मुतालिक क्या वोकेबलरी है, जो मोस्ट कॉमन है आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। आई विल रिकॉर्ड एंड लिसन फॉर 20 मिनट्स इंशाल्लाह। आई विल रिकॉर्ड एंड लिसन। और कोई है? और मैं ये बोलता हूँ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू। अच्छा, यस, नेक्स्ट वन है जी। आई विल रिकॉर्ड, इरशाद हुसैन सेइंग आई विल रिकॉर्ड एंड लिसन फॉर 20 मिनट्स। अच्छा, ये इसमें सिर्फ आपने 20 मिनट फिक्स करने हैं, ये नहीं 20 मिनट बोल के तो 20 मिनट सुन के तो 20 मिनट दोबारा, नो नो। थोड़ा सा बोले, उसको सुने, सुनने के बाद कंप्लीट यू विल गिव 20 मिनट्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। ये उसमें आपकी स्पीकिंग भी आ गई वो वाली, और इसमें आपकी लिसनिंग भी आ गई, ठीक है जी। 30 मिनट्स, यस, दैट्स राइट थिंग। 30 मिनट के लिए अगर आपने ये काम किया, सो यू विल इम्प्रूव अलॉट। 30 मिनट लिसनिंग और रिकॉर्डिंग से मुराद ये कि आपने एक महीने में 15 घंटे अपने आप को सुना और रिकॉर्ड किया। 15 घंटे सुन के रिकॉर्ड करके आप पीछे रहेंगे? नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सो द नेक्स्ट थिंग, अ वोकैबुलरी नोटबुक।
आप एक और जुमला लिखेंगे, आई विल मेक अ वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी एंड वोकैब्युलरी आर बोथ करेक्ट। अ वोकैब्युलरी नोटबुक। ओके, आई विल मेक अ सेपरेट नोटबुक। सेपरेट वोकैब्युलरी नोटबुक। आज से आपने एक वोकैब्युलरी वोकैब्युलरी नोटबुक, अगर मैं आपको सिखा सकूं तो एक मेरी ये डायरी है, और ये मैं आपको और दिखाता हूँ। एक मेरी ये डायरी है, इसमें मैं बुक्स जो पढ़ता हूँ वो लिखता हूँ, ठीक है जी। और दिस इज अनदर वन, ये मेरा इरादा नहीं था, डायरी का चूंकि जिक्र आ गया है तो एक मेरी ये डायरी है, इसमें मैं बुक्स बुक्स जब पढ़ता हूँ तो खास ये बुक्स के नाम लिखता हूँ कि ये वाली बुक मैंने पढ़ी है। और इस पे मैं जो कोटेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बुक में से, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। और इसमें यस, ये जो डायरी है ये मेरी फिनेंशियल गोल्स के लिए डायरी है। मैं जब फिनेंशियल गोल्स अपने लिखता हूँ तो इसमें ये मैं लिखता हूँ। मेरी और भी डायरीज है, मेरा प्लान भी है डेली, ठीक है, और भी है, मैं ये डेली लिखता हूँ, बट आपने सिर्फ एक लिखनी है, ठीक है। मैं आपने सिर्फ एक लिखनी है, वोकैब्युलरी नोटबुक, ठीक है। लिखें जरा, आई विल मेक अ सेपरेट डायरी। आई विल मेक अ सेपरेट डायरी नोटबुक, राइट। अच्छा, इसका तरीका भी मैं आपको भी, सिर्फ आप जब खरीद लें तो मुझे बता दीजिएगा, जब आप रख लें तो मुझे बता दीजिएगा। हमने सिर्फ एक वर्ड सीखना है डेली का, उसका तरीका क्या होगा, आई विल टेल यू। अभी सिर्फ आपने मुझे कल के लेक्चर में बताना है कि सर वी हैव गॉट द डायरी, और आपने मुझे दिखानी है, ठीक है। फिर मैं, या मुझे बताना है एटलीस्ट, अगर आप इजी फील ना करें वीडियो पे आना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब क्या नोटबुक। अच्छा, अब आपने क्या करना है डेली का, हम जो करेंगे, हम एक ग्रामर मिस्टेक लेंगे कि ये वाली ग्रामर मिस्टेक है, इसको हमने दूर करना है। वन डे वन मिस्टेक, राइट। तो हम ग्रामेटिकल ग्रामर के लिहाज से भी कोई तकरीबन एक महीने में 30 अपनी मिस्टेक्स दूर कर चुके होंगे। जब हम 30 मिस्टेक्स दूर कर चुके होंगे तो इंशाल्लाह आप समझेंगे कि आप यू हैव कम अप एट नेक्स्ट लेवल, ठीक है जी। मैं जरा बंदे चेक करूं कितने, 22 हैं, इसका मतलब 20 प्लस बंदे आर सिंसियर। या कुछ ये होता है कि 27 सीट थे ये गालबन, तो आज सिंसियर, कुछ ये इंटरनेट का भी हो जाता है, मेरी तरफ से नहीं आज होगा। दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड, ये कोई बंदा आए निकल जाए ये उसकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। अच्छा, फोकस ऑन करेक्टिंग वन ग्रामर मिस्टेक पर डे, ये हम करेंगे, राइट। आगे मीडियम मीडियम टर्म गोल्स में क्या होगा, हमने आपका मॉक टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट रखना है, और दिस विल बी द फर्स्ट डे, जुमेरात को हुआ करेगा आपके साथ, मॉक टेस्ट हुआ करेगा सबके साथ, ठीक है जी। सो ये हम करेंगे वन पार्ट ऑफ द टेस्ट एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल हमने करना इस तरह से, ये है कि पार्ट वन इन वीक वन, पार्ट टू इन वीक टू, पार्ट थ्री इन वीक थ्री, और फिर हम हमारी जो पार्ट फोर होगा वो हमारा वेला ही होगा। उसमें हम दोबारा से कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, कुछ सीखेंगे, राइट। This join speaking groups for practice with classmates regularly। एक आध क्लासमेट आप तलाश कर लें, इसमें चूंकि आप मिनिमम से लोग होंगे जो पेड हैं, वो जाहिर है डेफिनेटली नाउ दीज आर 10, और आगे कितने ज्वाइन करते हैं ये नहीं मुझे पता, मैक्सिमम 20 पीपल वी विल मैनेज ओवर देयर। तो उसमें आपके साथ एक तो मैं कुछ चीजें शेयर किया करूंगा, कुछ आपने फिर उस ग्रुप में रहते हुए बोलना है। जो आप बोलेंगे आई करेक्ट योर मिस्टेक्स ओवर देयर, जो भी 24 घंटे में आपको टाइम मिले, एक आपने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके आपने जो एक्चुअली आप बोल रहे हो, ये ना हो कि जनाब आगे लिखा हो तो रिकॉर्ड करके मुझे वॉइस कर दें, इस तरह नहीं करना। आपने कुछ चीज रिकॉर्ड करनी है और उस ग्रुप में सेंड कर देनी है, दैट विल बी 24 आवर्स फॉर यू। और उसमें जब भी मेरे पास वक्त होगा मैं सुन के तो उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। ये आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मैंने आपको दे दी। फिर एक हम 5.5 या 5 पे हैं या 4 पे हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आपने बैंड 6 से 7 तक, 7 से प्लस कैसे जाना है। हमारे पास कंप्लीट हमारे पास चीजें हैं, ठीक है जी। ये मुबीन अशरफ का क्वेश्चन है, ये हम लेने लगे, अभी क्वेश्चन ही लेने लगे हैं, ठीक है। रेज योर हैंड जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। सो अगर आपका गोल है
बहुत आगे जाना। आज एक स्टूडेंट कहने लगी कि मुझे 8 बैंड चाहिए। आई गॉट सरप्राइज्ड, 8 बैंड चाहिए। मैंने उसका टेस्ट लिया, मैंने कहा मुझे टेस्ट जरा सेंड सेंड करें। मे बी वो यहाँ है नहीं है, आई डोंट नो। तो उसका वो शी वॉज एट वेरी बेसिक लेवल। तो मैंने कहा ये आप वेरी यू आर एट वेरी बेसिक लेवल, आप बहुत ही बेसिक से लेवल पे हैं। ठीक है, तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा उसके लिए टाइम आपको 1 मंथ भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। सो मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊं, मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। देन यू कैन सेपरेटली इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल। कि अगर आपका टारगेट बन चुका है कि बैंड 7 या 8+ भी लेना है, तो उसकी भी स्ट्रेटेजीज आपको इसमें शेयर कर दी जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली बोलना है, बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक है जी। और रियल लाइफ में इंग्लिश यूज करेंगे हम लोग, वो किस तरह से है ये हम देखेंगे कि शॉपिंग, ट्रैवलिंग, फोन कन्वर्सेशंस क्या करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉड्यूल का बताऊं आपको क्या करना है हमने कल, ताकि आप जुड़े रहे। नेक्स्ट मॉड्यूल, यस बताऊं? और भाई एक्साइटेड कि नो नॉट एक्साइटेड? व्हाट इज, कैन वी टॉक आफ्टर क्लास में? मैंने पूरा आपको मौका देने दी, क्यों नहीं टॉक, क्यों नहीं? टॉक ही तो करनी है हमने। ये खैर से 22 लोग हैं, पता नहीं मैं इसमें काउंट होता हूँ कि नहीं। अगर मेरे लाओ तो देन 21 पीपल आर हियर। ओके। सो कल का बता दूं, कल क्या करने है, ताकि आप जरा अटैच रहे। ठीक है, कल, यस सर, ओके 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 ओके। यू सेंड व्हाट्सएप लिंक एट द एंड, ओ वेरी गुड। वो मुझे, मैं आपकी साथ में बातें सुनूंगा, प्लस मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। सिर्फ ये 22 लोग, 22 पीपल उसमें आएंगे। फिर हर एक को हम उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी बंदा ना थोड़ा सा सोचता है कि यार 275 लोग हैं या 175 हैं लोग, मैं मैसेज करूं ऐसे, तो बुरा ना लगे किसी को, जाहिर है बार बार नहीं करना चाहिए। तो 22 लोग होंगे ना, सीरियस लोग होंगे, तो उनके लिए अभी ग्रुप जो है वो एक क्रिएट हो जाता है, साथ ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं दिखाता हूँ पहले तो आपको। नेक्स्ट बताऊं कि कल की क्लास में क्या होने वाला है। इन दिस मॉड्यूल हमने किया क्या है, हमने स्पीकिंग टेस्ट फॉर्मेट सीखा, हमने सीखा फ्लुएंसी क्या होती है, कोहेरेंस क्या है, लेक्सिकल रिसोर्स क्या, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर में क्या क्या करना है। हमने सीखा कि कॉमन मिथ्स क्या है और मिस्टेक्स क्या है जो हमने अवॉइड करनी है। हमने सीखा कि गोल्स कैसे सेट करने, वो आपने कर भी लिए। ठीक है जी। अगले अगले मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, अगले मॉड्यूल में हम माइंड सेट पे काम करेंगे। माइंड सेट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर आई स्पीकिंग। माइंड जब सेट हो जाता है सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। हमने एंजाइटी और नर्वसनेस, जो नर्वस होते हैं उस पे काबू कैसे कैसे पाना है, ये हमने पूरा उसको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हमने पॉजिटिव स्पीकिंग माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है कि हमें ये लगे कि हम तो ऑलरेडी एक अच्छे स्पीकर हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे। फिर एक और टेक्निक है, पास बंदे दिखा अंडर प्रेशर। So I'll share the techniques with you how to stay calm under pressure। हमने कॉन्फिडेंट रहना, जो मर्जी हो जाए आप उसी तरह ही रहेंगे, कभी जिंदगी में ये मसला नहीं आएगा आपको कि नाउ यू आर इन कॉन्फिडेंट अबाउट योर। फिर हमने कॉन्फिडेंस के हवाले से गोल सेट करने हैं कि किस तरह से हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। राइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। अभी मैं आपको, एक तो ये है कि रिकॉर्डिंग इसकी करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा, क्योंकि ये हमारी बातें होनी है, तो ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग में ना जाए। स्टॉप रिकॉर्ड। जी, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड? यस। अच्छा जी, आप हो गई रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब मैं आपको अलाउ करता हूँ सबको बोलने के लिए, अपने ख्यालात, खूबसूरत ख्यालात का इजहार करने का आपको मौका फ्राहम किया जाता है। ठीक है जी। तो ये मैं जरा जाऊं, किधर है मौका फ्राहम करना, कहाँ से है ये किधर है, किधर से मौका फ्राहम करूं, ये कोई समझ नहीं आ रही है। पहले तो ये जब स्टार्ट करते हैं तो नीचे से होता है। अच्छा जी, हाँ ये वाला आ गया आइडिया, आ गया आइडिया, ये आ गया जी। अब मैं
आई एम गोना गिव यू सर नोट्स और रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करेंगे। यस, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, इस ग्रुप में करूंगा, उस ग्रुप में नहीं करूंगा। जो आपका बहुत बड़ा ग्रुप है उसमें भी, जो मैं अभी बनाने लगा हूँ इस ग्रुप में नोट्स भी शेयर होंगे, और उसमें आपके साथ वर्कशीट भी शेयर होगी, और उसमें आपके साथ कम्युनिकेशन आपके साथ है। अब उनमें से आप यूँ समझे के निकल आए। जो पेड ग्रुप में है वो ऑलरेडी है, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ये वाला ग्रुप। ठीक है जी, लेकिन सारे कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, सो दैट हम बोलने का कोई मौका बना लें। ठीक है जी। सो नाउ मैं कुछ आपको अलाउ करने लगा हूँ। नाउ कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है जी। और जो यस, पहला क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अस्सलाम आतिफ आदिल। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से 30-30 सेकंड्स में आपने करना है, क्योंकि हमने सबका अभी इसको हम फिनिश कर लेना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं और 10 ही बचे हैं यार। जी। सर जी। क्लास बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आज आपने जो पढ़ा है ये पीडीएफ के साथ शेयर कर ले। और दूसरी बात ये ये शेयर कर दूंगा। जी। और दूसरी बात ये सर कि 1000 वोकेबलरी हमें चाहिए और जल्दी उसका पीडीएफ सेंड कर ले ताकि हम रोज इन पे काम कर ले। जो मोस्ट मैं वो वो मैंने आपसे काम करवाना है वो कैबरी पे, आपने परेशान नहीं होना। वो किस तरह करवाना है वो मैंने करवाना है। रट्टे लगाने से वो कैबरी नहीं आती, उसका एक प्रॉपर मेथड है जिससे वो कैबरी आती है। ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। राइट हो आपने गया जी। ओके सर। हाँ, सो अस्सलाम यू वालेकुम डोंट। सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, फर्स्ट आपने अपना नाम बताना है, देन। अस्सलाम वालेकुम सर, फातिमा नवीद। जी जी मेरा जी आपसे जी। सवाल था कि मुझे आप ना आईलेट्स मेरी के टेस्ट। एक मिनट, आप सर दौड़ के मेरी क्लास में शामिल हुई हैं, दौड़ के। जी जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं अच्छा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मुझे उस रात नींद नहीं आई एक्साइटमेंट की वजह से। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। थोड़ा ये टाइम थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बाबा अलाउ नहीं करते लेट नाइट तक फोन यूज करना। तो कहते हैं कि आइस जी 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 खराब जी हो जी। जाती है इसलिए। ठीक ठीक है, तो ये तो बात ठीक अगर है, आप लेकिन जब आप सीख रहे हो तो वो एक और चीज है। ठीक है, हम बैठे हुए हैं अभी तक, जी ठीक सर। है जी। जी जी सर, और आपकी क्लास वाकई बहुत अच्छी है। मुझे आईलेट्स का टेस्ट तो नहीं देना, लेकिन हम्म। जिस तरह से आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैंने खुद को इनकरेज किया है कि मैंने आपसे जो भी आप पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, मैंने जी जी। उसको सीखना है। और बाकी में हाँ, क्लास आपकी 10/10 थी, बस थोड़ा टाइमिंग इशू था। अगर आप क्लास कल से 8 बजे से 10 बजे तक रख ले, क्योंकि 10 से तो टाइम पास हो ही गया है। दस अगर दस आप हो आठ गया, बजे से 10 हो गया। कंटिन्यू 8 बजे से हम्म। कंटिन्यू करें। चलें और बस थैंक यू ये सर। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शुक्रिया। ये अगर सारे लोग कहेंगे तो हम एक कॉल करवा लेंगे आप सारे लोगों के दरमियान में। सारे ओके 8 बजे सर, कहेंगे तो हम इंशाल्लाह। 8 बजे रख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, हु इज ओके सर, नेक्स्ट? थैंक यू। थैंक यू, जजाकल्ला जी। और कौन है, कौन नेक्स्ट आना चाह रहा है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम एक एक वक्त में सर कौन अस्सलाम है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज मलिक मुबीन अशरफ। अच्छा, मलिक, फ्रॉम सरगोदा। यस सर, यस सर। यस जी जी। बताइएगा किस क्लास के बारे में? सर सर, कल बात सर, क्लास का जो मतलब मेथड है, आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अलग है, क्योंकि मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, बट मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कहते थे वोकेबलरी और ये वो, मतलब वो टॉपिक खुद दे देते थे, बाकायदा समझाना उनका मतलब नहीं काम। जैसे ही मैंने मतलब आपका जिस दिन मुझे पोस्टर मिला, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो उस दिन से मैं एक्साइटेड था जी कि जी कब क्लास होती है। मैंने आपको 2-3 बार मैसेज भी किया है, और उससे पहले आपने कहा था जी जी। सैटरडे को होगी, फिर वो मिस मिस हो गया था, और फिर आपने नेक्स्ट सैटरडे क्लास शुरू की थी। तो सर मैं तो जी बहुत जाहिर है वो एक्साइटेड ना। था। जी। तो मैं तो बहुत अच्छा। एक्साइटेड था प- जैसे आपकी पहली क्लास ली मैंने। प- तो उसके बाद से सर आपका वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत पसंद आया सर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ना आपके लफ्ज से मैंने आप ग्रुप का नाम दिया है, और जो ग्रुप का नाम हमने रखा है ना, वो रखा है एक्साइटेड गाइस। आई एम एक्साइटेड, यू विल बी एक्साइटेड। हमने एक्साइटेड गाइस ही नाम रख दिया है। ठीक है, इसमें ये आपके साथ ये चैट में शेयर किया जाएगा। इसका जो लिंक है इसमें दूसरे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जरा इसका थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, एनीबॉडी एल्स? बहुत शुक्रिया मुबीन अशरफ, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सर, जी। सर कल
जी जी, नेक्स्ट सर कल बात हुई नेक्स्ट। थी सर, कल बात जी हुई थी, आपने मुबीन, कहा मुझे था वो आपकी रीडिंग। बात की समझ आ रही है। तो आपने भैया, आपने सारा दिन मुझे टच ही नहीं किया ना, कांटेक्ट ही नहीं किया, तो कर लेते ना यार, मैंने तो आपको टाइम भी दिया था। ठीक है, कल आप 10 बजे कॉल सर कर सर लीजिएगा, सर जैसे मर्जी, व्हाट्सएप पे है। सर ठीक है। सर मैंने मैसेज किया था तो आप एक्टिव नहीं थे, तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, देख लें नहीं, सर। फिर वो ऐसा हो गया होगा। आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा जैसे मर्जी, फिर हम बात कर लेंगे, सुबह ठीक है, सुबह नो इश्यू एट ऑल, सुबह सर, परेशान नहीं होना। सुबह सुबह, सुबह 10 बजे। 10 AM सर। जी जी। थैंक यू 10 सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और कोई जी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, सर, अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। बिलाल फ्रॉम मोहम्मद इस्लामाबाद। बिलाल कॉल कर। जी जी। फ्रॉम? यस सर, मोहम्मद बिलाल फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, इस्लामाबाद से। जी जी। सर आपने अच्छा लेक्चर दिया, आपकी मोटिवेशन और जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी थी। जी जी। अगर तो कोई बंदा इन पे काम करने वाला हो तो वाकई जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जी इंशाल्लाह, और लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। हमने नेगेटिव सोचना ही कभी नहीं, कभी नहीं सोचना कि ये नहीं हुई इस काम की। कोई बंदे से भी यार कोई काम बढ़ के है, इंसान के आगे कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे, ये होगा, क्यों नहीं होगा। दुनिया करती है, हम भी करेंगे। सर आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छी लगी है, वो बहुत अच्छी थी। चले, बहुत शुक्रिया जी। मैंने बीच में कंप्लीट तो नहीं ज्वाइन किया, बाद में लेटर ज्वाइन किया था, बट आपका अच्छा जी। मोटिवेशन और वे बहुत अच्छा था। जी, मैं ना इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, प्लस मैंने इसकी अभी तैयार करनी है, रात गए तक तैयार होगी इंशाल्लाह। वर्कशीट भी आएगी, बहुत सारी चीजें आपके पास आज रात ही आ जाएंगी, ठीक है। तो और आप सर इंशाल्लाह। मैं जी जी। जब किसी के मतलब जो बाकी जो बंदा जो टीचर क्रेडिट के लायक होता है ना, मैं उसके सामने उसी तरह दिल से बयान करता हूँ, तो सर ये मैंने चले, आपके लिए दिल से बोला है। चले, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक सिंसियर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो आपके एरिया के लोग हैं ना, मतलब इस्लामाबाद ऑनवर्ड, सारी पाकिस्तान के लोग ही अच्छे हैं। तो इस्लामाबाद ऑनवर्ड स्पेशली जो पेशावर के ना, ये बड़े मासूम से और जो बात करते हैं ना, ये वाकई दिल से करते हैं। इस्लामाबाद से लेके अफगानिस्तान, वो सारी उस वाली साइड पे, ठीक है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें सिर्फ आप लोग ही आएंगे, और एक्साइटेड गाइज इसका नाम है, ठीक है। आप इसमें आ जाएं, आप मेरे लिए सब स्पेशल हैं। बाकी उसमें जो रह गए उधर, वो जो क्लास ज्वाइन ही नहीं करते, दे आर नॉट एक्साइटेड। सो एक्साइटेड गाइज का ग्रुप है ये, आप राइट नाउ स्टार्ट ज्वाइनिंग, या इसमें मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा जो सारे नोट्स हमने पढ़ाए हैं, और इसमें वर्कशीट भी आ जाएगी, प्लस इसमें ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जिसने नहीं भी सुना वो सारा सुन ली, उसको इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है जी। सो यू कैन ज्वाइन। अच्छा जी, ये कामरान हैदर ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कोई और बोलना चाहता है तो बता दे, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहता है, जी एनीबॉडी सर, एल्स? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक और चीज बता दूं, ये हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, ये सारी हमारे, मतलब यूं समझे हमारी फैमिलीज के साथ ताल्लुक रखती हैं, हमारी बहनें हैं, ठीक है। अगर कोई छोटी है तो हमारे वो बेटी की तरह है। कोई भी बंदा उस तरह का बिहेवियर अगर ग्रुप में रखता पाया गया, या इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई, तो आई विल नॉट बेयर, राइट। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे कोई गर्ज नहीं है किसी पैसे से और कोई दूसरी तीसरी चीज से। दे आर रिस्पेक्टेबल फॉर मी, एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टेबल फॉर मी। तो यू मस्ट बिहेव योर सेल्फ, राइट। मैंने ग्रुप भी अलग अलग रखे हुए हैं, अगर कुछ फीमेल उस बॉयज के ग्रुप में हो, वो छोड़ के गर्ल्स में आ सकती, वहां पे आप गुफ्तगू करें। और पेड में हमारे ये है कि दोनों ही इकट्ठे हैं, बट वो सारे ऑल ऑफ देम आर सीरियस। अगर उसमें से कोई गड़बड़ थोड़ी सी भी मुझे नजर आई, तो मैं उसको फॉरी आउट कर दूंगा, और उसकी मैं फीस भी वापस दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत महंगा टीचर हूँ, ठीक है। आपकी सोच है मैं बहुत महंगा हूँ, पता नहीं किस किस से महंगा हूँ मैं, ठीक है। मैं बड़े पैसे चार्ज करता हूँ, ये मैं यूँ समझे कि बस ये मोहब्बत होगी इंग्लिश लैंग्वेज से, और हमने पूरे पाकिस्तान को सिखा के छोड़ दिया, ठीक हो गया जी।
सो ये ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। और कोई भी बंदा हो जो बोलना चाहे, कोई हमारी जो सिस्टर है। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm Arslan from Lahore right now, Saudi Arabia. Sir, ओके, today I'm यस very happy of you and very thankful taking a class and also who can refer this group. And also, sir, might not mind in future take art course, but ओके। I want to speak learn English यू वांट टू स्पीक spoken. इंग्लिश लैंग्वेज, ओके ओके Yes, sir. ओके। ये वो उसी का एक पार्ट है। आइल्स में एक और चीज है, बट ये है तो वो सारी की सारी स्पोकन ही है, ठीक है जी। तो Okay, sir. हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप आइल्स की स्पीकिंग सीखे तो आपको स्पीकिंग नहीं आनी। ये जो आइल्स कोर्स है ना, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करती हूँ। ये अगर आइल्स की स्पीकिंग आती है ना, तो आपको स्पोकन किसी की जरूरत नहीं है। ये इस लेवल का कोर्स है। अगर आपको आइल्स की स्पीकिंग आती है, आपको लैंग्वेज सर्ट की, आपको पीटीई की, आपको लिंगो की, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आइल्स इज एट द टॉप। ये ज़हन में, Okay. अगर आपको आइल्स की स्पीकिंग आती है तो आपने हर तरह की स्पीकिंग कर ली है। यू कैन हैंडल ऑल द थिंग्स। अब मैं अपने नाम के साथ आइल्स ट्रेनर लिखता हूँ। मैं आइल्स ट्रेनर हूँ। जब मैं दूसरे कोर्सेज देखता हूँ तो वो मुझे सारे छोटे छोटे लगते हैं। तो अगर आप आइल्स स्पीकिंग कर लेंगे तो आपको सारी दुनिया की स्पीकिंग छोटी लगेगी। ठीक हो गया जी। Okay, sir. Thank you very much, sir. हाँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके आपके वक्त का क्लास में आने का जी। एनीबॉडी एल्स, हमारी सिस्टर भी कोई बात करना चाहे तो। मैंने आपको जिस तरह बताया, कहाँ यहाँ पे कितने लोग, 17 है। कोई भी इशू हो, यू आर माई सिस्टर्स, तो कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मोहम्मद एहसान बात कर रहा हूँ। आओ खैर, मोहम्मद ऐसा क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुबान जी च थोड़ी ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ जी जी जी, कर ले कर ले। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਗਈ। अच्छा, चस आ गई है। ਠੀਕ ठीक ਹੈ, है, मजा आ ਕੱਲ गया, ਵੀ ਇਸ चले। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ कवर वाल चेंज नहीं ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ जल्दी ਤੁਹਾਡੀ करना है क्लास काका। स्टार्ट ਕੀਤੀ। ये हमारी ना, मतलब कि वी आर इन फॉर्मल सेटिंग। हम दोस्ती के मूड में नहीं बैठे हुए। जल्दी करें ना। हम्म, हाँ तो सर वो कल का भी लेक्चर मैंने सारा नोट डाउन किया हुआ है और आज का जी भी जी जी स्टार्ट जी। से ही नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई यार। ठीक। ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलें अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड, हाँ, कैरी ऑन आप सर। इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। कतर में काम शाम सही चल रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू, शुक्रिया, जजाकल्लाह। एनीबॉडी एल्स। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, यस। I'm Dr. Fariha from Hyderabad. वेरी गुड। मुझे यकीन जाने, मैंने आपका शायद जिक्र भी किया, आपने सुना है कि नहीं सुना। Yeah, I listened. आई वांटेड दैट यू मस्ट कम। आपको लाजमी आना चाहिए, पर जो भी है ठीक है जी। बोले क्लास के Yeah, बारे में। despite my busy schedule, I attend your whole lecture and I really enjoyed. And it was full ओके of positive energies, and definitely I will continue this session up to end. ओके Thank ओके, you. थैंक यू, Thank जजाकल्लाह। you. आई एम वेरी हैप्पी यू केम हियर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड excited to have you on board, and thank you, thanks a lot for that. जी, next, anybody else? जी जी, एनीबॉडी एल्स बोलना चाहते हैं कि नहीं। अभी स्टिल 15 पीपल आर हियर, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। या अच्छा, कोई बोल के क्वेश्चन करना चाहता तो करते, कोई ऐसा इशू नहीं, सॉरी, राइट आउट करके लिखना चाहता तो लिखते, बट स्टिल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। व्हाट्स आई योर एम नेम? जी अमी आतिफ महमूद फ्रॉम शेखुरा। मी आतिफ मेहमद फ्रॉम शेखुपुरा, यस राइट। हरी आप। जय सर। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि सर आप इतने एनर्जेटिक है, अभी 10:24 हो गए हैं, सारा दिन और भी लेक्चर आप लेते होंगे, इसका सर राज बताते हैं जरा कि आप अभी तक बिल्कुल एनर्जेटिक हैं। अच्छा, ये राज आप भी ले लें, आप भी ले लें, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो स्टिल मेरी प्लेस है ना, ये यूं समझ लें कि दिस इज माय होम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी होता है लफ्ज, ओके। इसमें ओके। मैं सारा सारा दिन गुजार देता हूँ बैठ के। मैं अपने घर से बाहर बहुत कम
निकलता हूँ, मैंने यहाँ पे दोस्तियां बहुत कम रखी हैं और बाहर हैं मेरे अपने एरिया से हट के। आई हैव फ्रेंड्स, सारे काम हैं। और एक ही चीज़ है, अगर आप भी ज़हन में रख लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। जी ओके सर, दुनिया थैंक यू। के जितने भी लोग हैं ना, दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, जी सर। उन्होंने बोरिंग काम करके प्रोग्रेस की, जितने भी मिलियनर्स हैं। लेकिन हाँ, मैं वो नहीं कहता कि बोरिंग काम करें। आप अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अपने काम से मोहब्बत करें। जी बिल्कुल। यकीन माने, मैं राइट नो इधर बैठा हुआ ना, आई एम नॉट वरीड अबाउट मनी। मैं पैसे के बारे में सोचता ही नहीं यार, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, मुझे पता है आने हैं। मेरा काम ये है कि काम करना। अभी मैं बिलीव मी, मैंने आपको पता है, तो दरमियान से कुछ चीजें स्किप करके ना, तो सेशन को जल्दी जल्दी खत्म किया है, अदरवाइज ये 11 बजने वाले थे। जी ठीक है। तो ऐसे मैंने जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स की वजह से इसको वाइंड अप किया, मैंने अपनी वजह से इसको नहीं किया। आई हैव स्टार्टेड टू लव माई वर्क। मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। और आप जी मुझे बिल्कुल फॉर सर, वो एग्जाम्पल, नजर भी आ रहा मुझे सिर्फ ना आप 50 लोग आ जाए या 20 आ जाए, जस्ट, और वो कहे कि हमने सारी रात बैठ के आपसे सीखना है, ठीक है। ये 20 दौड़ जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई लव माई वर्क। ठीक है। अपने काम से है। मोहब्बत क्या करें बात। यार, बाकी एक्सीलेंट। चीजें खुद ही ठीक हो जानी है। अपने काम से अगर आप मोहब्बत करते हैं ना, तो आप में ये जो है ना, हसद नहीं आता, आप में नेगेटिविटी नहीं आती, आपको जरूरत ही नहीं है दूसरे लोगों के बारे में जाके सोचने की, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है कि यू आर वरीड अबाउट योर मनी, ठीक है। आपका काम ही इस लेवल का हो गया है कि लोगों की मजबूरी है, वो कहते हैं यार नहीं, इसके साथ चलना है हमने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना काम ही ठीक नहीं करता, तो आपके डेफिनेटली, अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है, तो आपके स्कूल से तो लोग जाने हैं, आपके एकेडमी से तो लोग निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिलीव मी, मैं आप भी शेखुपुरा से हैं, मैं फर्रुखाबाद से हूँ, मैं आपके सबसे ज्यादा चार्ज करता हूँ, आपके शेखुपुरा से बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ मैं यहाँ बैठे हुए। और लोगों को पता जी है, लेकिन लोग फिर भी इवन देन आते हैं। अभी मुझे बताइए, मैंने आपसे 2000 चार्ज किया, 2100। तो ये जी अगर मैं इसको काउंट करूँ ना, तो ये मेरे आज के लेक्चर में मुकम्मल हो चुका है आपके लिए, और आप इस चीज से एग्री करेंगे, ठीक है। जी एब्सोल्युटली बाकी राइट। बाकी जितने भी पैसे हैं ना, वो समझे आपका बोनस है। अगर मैं इतना काम करता हूँ, तो कैन यू बिलीव, आप किसी स्टूडेंट को किसी और के यहाँ रेफर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई बंदा आपके जानने वाला हो, वो आपके सामने नाम भी ले ले, तो आपने कहना है अगर पढ़ना है तो भैया आपने उधर जाना है, ठीक है। तो मैंने जी उसके साथ भी ऐसे करना है, उससे 10 रुपए लूंगा, मैंने उसको 100 का काम करके बाहर भेजना है। दिस इज माई वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। मेरी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैंने स्पेंड किया हुआ उस पे, अभी फर्स्ट टाइम इस पे स्पेंड किया मैंने, एडवर्टाइजमेंट पे। आप लोग जुड़ गए हैं, और आप इंशाल्लाह, यू आर गोना रिमेम्बर मी फॉर योर लाइफ, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैं आपकी जिंदगी बदलने वाला हूँ। मैंने पैसे की तरफ थोड़ी देखना है, ये इन्होंने ये लिया मैंने इसलिए है। अभी देखिए, मेरी ऑफर ओपन थी सबके लिए, 100+ जी लोग या सर। 200+ लोग थे, तो सारे आ सकते हैं, तो कोई नहीं आया। लेकिन जिन्होंने पैसे दिए थे, आज वो आए हैं। जो नेक्स्ट वीक पैसे देंगे वो आएंगे। अगर ये बगैर पैसे देने के आ जाए ना मेरी क्लास में, ठीक है, तो मैं इनको वैसे भी लेके चल, ठीक है। लेकिन ये सही। बगैर पैसों के सीरियस होंगे नहीं। ठीक हो गया ये जी। बिल्कुल ऐसी है सर। और कोई एनीबॉडी एल्स? जी जी जी, ये आप जी शेयर करें कुछ जो करना चाह रहे हैं। अगर कोई और है तो बता दें, चैट बॉक्स में बता दें, फिर हम उसकी तरफ आ जाएंगे। आज मेरा ना एक कज़न था, वो कह रहा सर मैंने आपकी क्लास लेनी है सऊदी अरब में। वो कह रहा जी मैंने सर आपकी क्लास लेनी है। मैं आपको आपके लेवल से लूंगा, लेकिन आपसे मैंने हाई चार्ज करनी है। हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे एक जगह पे खाते पीते हैं, लेकिन वो मेरा मतलब कि थोड़ी सी उसकी एज कम है, ठीक है। मैंने कहा मैं आपसे हाई चार्ज कर, फिर मैं आपकी क्लास लूंगा। इसलिए कि मैंने आपको कई दफा मुफ्त में खींच के लेके गया हूँ, लेकिन आपने मेरी क्लास नहीं ली, ठीक है। तो अब मैं आपसे चार्ज करूंगा, तो आप सीरियस हो जाएंगे। यस, मैंने कहा हो सकता है मैं आपको बाद में वापस भी दे दूं, लेकिन मैंने आपसे चार्ज पूरा करा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एनीबॉडी एल्स? जी सर। जी जी। जी सर।
जी चलिए बताइए सर, अगर बताइए। अगर गौर करना चाहता है बात तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताना चाह रहा था कि अभी फरुखाबाद से ना सर शाहीन मॉडल हाई स्कूल है फरुखाबाद में, जी जी है, बिल्कुल हमारी एकेडमी के बिल्कुल करीब। बिल्कुल करीब। वहाँ वकास साहब होते हैं वहाँ प्रिंसिपल ना, वो कासा भी है, तो बिल्कुल आज बिल्कुल उनसे होती है। मेरी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल शेखपुरा में आए थे मेरे पास ही। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है हाँ, वो ठीक है। हमारे लेजेंड क्रिकेट लीग हो रही है सीजन 3, तो उसमें मैच था हम्म हमारा, वो हमारी टीम में थे। तो तो यही राइट बताना राइट। चाह रहा था कि वो भी फरुखाबाद से ही हैं। हाँ मैं उनको डायरेक्टली तो नहीं मिला। ठीक है जी, रबिया उमर, थैंक यू, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। और कोई कुछ बात शेयर करना चाहता है तो करे। जी हमारी होगी बात जी, मिस्टर आतिफ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जजाकल, एनीबॉडी एल्स। जल्दी से करिएगा शेयर। नहीं है, अगर कोई नहीं है तो फिर आई एम गोना मेक इट्स एंड। चलें जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का, थैंक यू।